देखिए, उत्तराखंड में कुदरत की तबाही का सिलसिला नहीं थम रहा है और चमोली में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा इलाका कांप गया है। आशुतोष, यहां बादल फटने के बाद दबे पांव तबाही आई और कई घरों को अपने साथ ले गई। कांतेरी और धुरमा गांव में कई लोग लापता भी हैं। ये सैलाब देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, कुदरत का सितम देखिए, किस तरह बादल फाड़ तबाही से जल प्रलय आया हुआ है। ये सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर उतर रही हैं। सितंबर के महीने में कुदरत कहर बरपा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत के बाद नदियां उफान पर हैं। इस बार चमोली में बादल फटा और तबाही मच गई। बादल फटने के बाद चमोली के नंदानगर में बारिश शुरू हो गई। मलबा आने से कई घर तबाह हो गए। राहत और बचाव काम अभी जारी है। आपदा के कारण कई घर, खेत और खलियान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। भारी बारिश के साथ आए मलबे ने कई घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस दुखद घटना में 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कुदरत की ये नाराजगी बारिश बनकर पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। तो देखिए, सैलाब के बीच सांसों की धार को बचाने की जंग की तस्वीरें आपने कई देखी होंगी आशुतोष। बिल्कुल विकास, पर आज आपको देहरादून के सहसपुर की एक नई तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां बाढ़ के बीच फंसे इंसान की जान बचाने की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए आप रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल को दहला सकती हैं। पानी की सैलाबी धार लगातार आगे बढ़ रही है और उसके बीच एक शख्स जिंदगी की खैर मना रहा है। कुदरत का कहर जारी है तो ये इंसान की लाचारी है कि वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बहकर आए एक पेड़ की टहनी का सहारा है, जिसकी मदद से ये इंसान खुद ही जान बचाने के लिए सैलाब से जंग लड़ रहा है। प्रकृति के इस प्रकोप के बीच इसके बह जाने का भय था, पर शायद ऊपर वाले को मंजूर यही था कि इसका बाल बाल बचना तय था। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना समय गवाए रेस्क्यू की कोशिश शुरू की और धार की थपेड़ों से घायल शख्स को सही समय पर बचा लिया। लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस अनजान को बचाकर ये बता दिया, वक्त चाहे जितना जालिम क्यों ना हो जाए, पर अगर इंसान अपनी पर आ जाए तो संकट के सैलाब को भी मात दे सकता है। मौत की इस धार के बीच इंसानी हौसले और हिम्मत की मिसाल पेश करती ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए, उत्तराखंड में लोग पिछली तबाही के खौफ से अभी निकल भी नहीं पाते कि दूसरी तबाही आ जाती है। सहस्त्रधारा में जो तबाही आई थी, अब यहां उसके निशान भी आशुतोष बचे हुए हैं। और विकास, साथ ही ये भी है कि राहत का काम भी चल रहा है, लेकिन लोग अब अपने घर लौटने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देहरादून के सहस्त्रधारा की जिन बस्तियों में इंसानी जिंदगी फल फूल रही थी, अब वहां सिर्फ खामोश खंडहर है। सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक मलबा है और लोग मलबे से थोड़ी बहुत उम्मीद इकट्ठा कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बादल फटने के बाद लोग इतना सहमे हुए हैं कि अपने ही घर लौटने से डर रहे हैं। तबाह हुए लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम खड़ी है। अर्थ मूवर मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। मंझोरा गांव के कलकी घाट में अभी लापता लोगों की तलाश चल रही है। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से देहरादून मसूरी मार्ग भी बंद हो चुका है। दोनों ओर करीब 2500 पर्यटक फंसे हुए हैं। कई जगह रास्ते टूट चुके हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। अब देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून में तमसा नदी में इतना उबाल आया कि टपकेश्वर महादेव मंदिर भी डूब गया आशुतोष। बिल्कुल विकास, जब सैलाब आया तो जलस्तर 25 से 30 फीट तक ऊंचा था। आप समझ सकते हैं, 25 से 30 फीट ऊंचा का मतलब 3 मंजिला मकान भी डूब जाए। अब यहां पानी कम हुआ है और एनडीटीवी के संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है आशुतोष। टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो 16 तारीख यानी 16 सितंबर की जो तस्वीरें देखी होंगी कि तो वो मूर्ति है हनुमान जी की, उनके गले तक पानी था। यानी अगर नदी से ऊपर का हाइट नापी जाए तो लगभग 25 से 30 फीट पानी था। सामने वैष्णो देवी गुफा है, वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। यहाँ सरस्वती मंदिर है, संतोषी माता मंदिर है, ये भी डूब चुका था। और इस वक्त टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो तमसा नदी है वो अभी हालांकि पानी उसमें बहुत कम है,
लेकिन 16 सितंबर को जिस तरीके से इस नदी में उफान आया, जिस तरीके से बहाव था, उसने यहाँ पे सब कुछ बर्बाद किया। सामने एक पुल था, वो भी इस नदी ने उसको उड़ा दिया है, यानी वो टूट चुका है। अब फिलहाल मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ तमाम जो लोग आ रहे हैं, कार सेवक आ रहे हैं, वो यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं। लेकिन 16 सितंबर को जब सुबह लोगों ने आंखें खोली, तब उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह से डूब चुका था। तो देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग से लैंडस्लाइड की रूह कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई है विकास। तस्वीरें एक बीजेपी सांसद, यानी कि बीजेपी के जो सांसद हैं अनिल बलूनी, उनकी रिकॉर्ड की गई है आशुतोष। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सतर्कता ने कुदरत के कहर से जान बचा ली है। उत्तराखंड में पहाड़ कितने जानलेवा हो गए हैं, जरा उसकी ये भयावह तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में हादसों की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देवप्रयाग की है। बीजेपी सांसद का काफिला गुजर रहा था कि तभी उन्हें रुकने की सलाह दी गई और फिर प्रकृति का ऐसा प्रतिशोध दिखा जिसे देखकर किसी की भी जान हलक तक आ जाए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुए इस भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले पत्थर बरसे और फिर पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गिरी। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा इतनी रफ्तार से नीचे आया कि मिट्टी के और पत्थरों के साथ ही पेड़ भी उखड़कर मलबे के साथ गिरते नजर आए। मौसम की मनमानी के कारण ऐसे ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं कि लोग दहशत में हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ बीजेपी सांसद बाल बाल बचे, नहीं तो किसी बड़े हादसे की संभावना साफ दिखाई दे रही है। देवभूमि में पहाड़ियों में दरारें पड़ रही हैं, जो हाईवे पर पहाड़ियों से मौत के पत्थर बरस रहे हैं और ऐसे ही भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस बार बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है आशुतोष। बिल्कुल विकास, और देखिए कुल्लू से भी एक चौंका देने वाला इसी बीच वीडियो सामने आ गया है, जहां हालात का जायजा लेते वक्त अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे आशु। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर कैमरे में भी कैद हो गया है। कुल्लू की डीएम तोरुल एस रवीश बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही थी। इलाके में हुए नुकसान का जायजा ले रही थी, तभी अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखिए कैसे मौत सीधे ऊपर से बरस रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर उनकी तरफ गिरने लगे। उनके साथ मौजूद स्टाफ ने तुरंत उन्हें पीछे खींचा और उनकी जान बचाई। अगर डीएम को हटाने में 1 सेकंड की भी देरी होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कुल्लू में इस बार बेलगाम मानसून में भारी तबाही मचाई है। इसके चलते प्रशासन हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि राहत और बचाव का ये काम कितना कठिन है। और अब उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम कैसा है और कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 18 सितंबर को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और हमीरपुर, बिलासपुर में भारी बारिश हो सकती है आशुतोष। और देखिए बाकी जगह स्थिति सामान्य है, लेकिन 19 सितंबर को कल से हिमाचल प्रदेश में बारिश की स्थिति अगले कुछ दिन बेहतर रहने का पूर्वानुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से विकास। और अब देखते हैं उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है। और ये बात हम इसलिए आपको बार बार बताते हैं, ये खबर हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आप उन इलाकों में अगर रहते हैं तो इस अलर्ट को जरूर जानकर घर से बाहर निकलिए। देखिए 18 सितंबर यानी कि आज उत्तराखंड में नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 19 सितंबर यानी कल से स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, हालांकि फिर भी बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए आशुतोष, ये मौसम विभाग ने कहा है। चलिए तो अपडेट कर दिया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लेकर, लेकिन जल्दी से खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। और अब बात हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें विकास सामने आ गई है। बिल्कुल आशुतोष, यहाँ बारिश का पानी तांडव मचा रहा है। सिकंदराबाद में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सामान बहने लगा। फिर क्या हुआ देखिए जरा ये रिपोर्ट। जल प्रलय की एक खौफनाक तस्वीरें हैदराबाद की हैं। आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने हैदराबाद में प्रलय ला दी है। गलियों में सैलाब का रौद्र रूप डराने वाला है। घरों का सामान बह रहा है। ये देखिए, हैदराबाद में पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो। और गलियों मोहल्लों का नजारा किसी दरिया समंदर से कम नहीं है। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि इसकी जद में जो आएगा उसे अपने साथ बहा ले जाएगी।
लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया है, सामान बहने लगा है। इस जल प्रलय के आगे इंसान लाचार और बेबस नजर आ रहा है। तबाही का ये मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हैदराबाद में पिछले कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई कि मानो पूरा शहर पानी में तैर रहा हो। कुदरत ने यहाँ ऐसा कहर बरपा रखा है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बात कर लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों से ज्यादा उन्हें अपने रेस्टोरेंट की चिंता है। जी हाँ, देखिए रेस्टोरेंट मनाली में है। जब सांसद के सामने लाचार जनता सहायता की गुहार लगाने लगी तो बीजेपी सांसद ने क्या कहा, आपको जरा दिखा देते हैं और सुनवा देते हैं। मनाली पहुंची बीजेपी सांसद को बाढ़ पीड़ितों से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि बाढ़ बारिश की वजह से उनका रेस्टोरेंट नहीं चल पा रहा। जब कंगना रनौत से आम जनता के दुख से जुड़े सवाल पूछे गए तो पहले वो भड़क गई। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी मैम, चढ़ाई मत करिए। उनसे सवाल किया गया कि मंडी के लोगों को सरकार की ओर से राहत कब मिलेगी, तो सांसद महोदया को अपना कारोबार याद आ गया। फिर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। यानी सांसद जी पब्लिक का दर्द समझने के बजाय खुद अपना दर्द समझाने लगी। इससे पहले वो ये कह चुकी हैं कि ना वो कैबिनेट मंत्री हैं, ना ही उनके पास आपदा राहत के लिए कोई फंड आता है।